तो दोस्तों आज है मेरे पास 125 सीसी की दो सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल और आज इस वीडियो में हम इन दोनों की डिटेल में बातें करेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे। सो व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज़ दर्शन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास एक्सट्रीम 125R और इस तरफ है मेरे पास TVS रेडर 125। तो इन दोनों की हम डिटेल में बात करने वाले हैं और आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें बताएगी कि कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसके कुछ बी रोल्स चेक करो, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं कंपैरिजन। हमारे पास दोनों ही बाइकें यहाँ पे है, हीरो एक्सट्रीम 125R और यहाँ पर है हमारे पास TVS रेडर 125R स्पेशल स्क्वाड एडिशन। अब दोनों बाइक के फ्रंट लुक से जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो एक्सट्रीम 125R का लुक आपको कुछ ऐसा मिलता है जो कि काफ़ी स्पोर्टीनेस आपको देता है। बेसिकली ये जो है मतलब एक स्पोर्ट्स बाइक वाली आपको अच्छी खासी फीलिंग दे देता है। और वहीं पर अगर आप देखोगे TVS का लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कंपेयर करने जाओगे तो इसका लुक मुझे ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो DRLs मिल जाते हैं, हीरो का सिंबल मिल जाता है। बाकी दोनों ही बाइक में आपको जो है यहाँ पर आपको फुल LED सेटअप मिलता है और यहाँ पर जो है आपको LED सेटअप मिलता है, जैसे कि आपका हेडलाइट हो गया, टेल लाइट हो गया। बट अगर आप देखोगे इंडिकेटर्स अभी भी आपको यहाँ पे बल्ब ही मिलते हैं। बाकी सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 37 mm के सस्पेंशन मिल जाते हैं। कंपेयर करिए अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली उससे कम पतले सस्पेंशन है। मतलब अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर सस्पेंशन में काफ़ी अच्छे काम किया गया है। प्लस ये एक्सट्रीम 125R का जो मेन ट्रेल है ये काफ़ी बड़ा है, मतलब 89.7 mm का ट्रेल है, जो कि ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा है। प्लस यहाँ पे आगे की डिस्क की बात करूँ तो 276 mm की आपको डिस्क मिल जाती है विथ ABS सपोर्ट। यहाँ पे टायर के सेक्शन की अगर हम बात करें तो 90/90 17 इंच के आपको टायर्स मिल जाते हैं। वहीं पे अगर हम यहाँ पर आ जाए रेडर के टायर्स की बात करें तो आगे आपको 80/100 17 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। बेसिकली आगे पीछे दोनों ही बाजू दोनों ही बाइक में आपको 17 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, बस सेक्शन में डिफरेंस है। यहाँ पे आगे डिस्क की बात करो तो ये 240 mm की आपको डिस्क मिल जाती है। तो जैसे कि आपने देखा कंपैरिजन वाइज यहाँ पर आपको आगे का डिस्क ब्रेक जो है ये छोटा मिलता है, प्लस यहाँ पे जो है डिस्क आपको बड़ी मिलती है। दूसरी बात यहाँ पर ABS और यहाँ पे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, तो ये चीज़ में फ़र्क है। ये बेसिकली टॉप वेरिएंट दोनों बाइक है, तो टॉप वेरिएंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इस बाइक के लुक के तरफ। तो आप देखोगे तो TVS रेडर का लुक आपको कुछ ऐसा मिल जाता है और एक्सट्रीम 125R का लुक आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह हो गया। स्विचेस की क्वालिटी कुछ ऐसी है, दोनों ही बाइक्स में स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, RPM लेवल, फ्यूल गेज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है, उसमें कोई कमी नहीं है। सेम चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी देखिए आपको दोनों ही बाजू डिस्प्ले काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कलरफुल डिस्प्ले मिलता है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात यहाँ पे अगर TVS के रेडर की बात करें तो इसके लीवर्स की आप क्वालिटी देखो, इसके लीवर्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और मैंने बाइक चलाई तो मुझे पर्सनली बताओ तो ये बाइक ऐसे थोड़ा बड़ी बाइक वाली फील आपको देती है। दूसरी बात यहाँ पर आपको इको और परफॉर्मेंस दो मोड मिल जाते हैं, ये बटन के थ्रू आप उसको स्विच कर सकते हो। बाकी इसके स्विचेस की क्वालिटी कुछ ऐसी है। बाय द वे मुझे इसके लीवर्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगी है, क्योंकि ये अपाची में भी सेम आपको ऐसे ही लीवर्स मिल जाते हैं। साइड व्यू मिरर सब देखोगे तो कुछ ऐसे आपको मिल जाते हैं। सेम अगर टैंक पे है तो यहाँ पर भी टैंक आपको जो है 10 लीटर का ही मिल जाता है। सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है यहाँ पर भी, और ये देखिए यहाँ पर भी स्प्लिट सीट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। दूसरी बात यहाँ पे आपको रेडर की ब्रांडिंग मिल जाती है, TVS का लोगो मिल जाता है। सेम एज यहाँ पर देखें तो एक्सट्रीम की ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको, और ये स्प्रिंट टेक्नोलॉजी के साथ आती है। स्प्रिंट टेक्नोलॉजी बेसिकली ये मैंने इसका जो स्पेसिफिकली मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया, तो आप वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे अभी आती होगी। तो अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के इंजन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही बाइक में आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज कि यहाँ पर आपको TVS में आपको 125 सीसी का जो इंजन मिलता है ये 3 वेल टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, और यहाँ पर जो इंजन मिलता है ये 2 वेल बट स्प्रिंट टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इसका मतलब यहाँ पे एक अलग से इंजन बैलेंसर रॉड दिया गया है, जिसकी वजह से आपको ये स्मूथ परफॉर्मेंस निकाल करके देता है विदाउट एनी वाइब्रेशन एंड हेजिटेशन। और वहीं पर इसको देखिए तो ये आपको नॉर्मल 2 वेल यहाँ पे आपको 3 वेल इंजन मिलता है। बेसिकली 3 वेल इंजन में आपको टॉप एंड में
ज़्यादा अच्छी पावर डिलीवर और स्मूथनेस देता है। बट जहाँ तक मैंने इन दोनों बाइक्स को चलाया तो स्मूथनेस के मामले में अगर मैं बताऊँ तो हीरो का इंजन मुझे ज़्यादा स्मूथ लगा, ऑल द वे टीवीएस का इंजन मुझे ज़्यादा पावरफुल लगा, क्योंकि जब आप टॉप एंड पे चलते हो तो टीवीएस के इंजन में आपको ज़्यादा अच्छी पावर डिलीवरी मिल जाती है। टीवीएस के इंजन के पावर और टॉर्क की बात करें तो 11.3 bhp की पावर और 11.2 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। उसी तरफ अगर हम एक्सट्रीम की बात करते हैं, एक्सट्रीम में आपको 11.4 bhp की पावर और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। दोनों ही बाइक आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलती है। अगर दोनों बाइक्स के इंजन की बात करूँ तो पर्सनली मुझे जो इंजन पसंद आया, अगर स्मूथनेस वाइज अगर मैं जाऊँ तो हीरो का इंजन है, और अगर पावर वाइज देखने जाए तो मुझे टीवीएस का इंजन ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये बाइक जो है आपको थोड़ी बड़ी बाइक वाली फील देगा। थोड़े बहुत वाइब्रेशन ऑल द वे यहाँ पे टीवीएस में है, बट ये जो इंजन में आपको पावर डिलीवरी मिलती है ना, वो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। मुझे पर्सनली इसकी पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी लगी है। इस बाइक की सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको 780 mm की सीट हाइट मिल जाती है। वहीं पर अगर हम इसके सीट हाइट की बात करें तो 794 mm की सीट हाइट है। बेसिकली थोड़ी आपको ऊंची लगती है बाइक, बट अगर हम सीट कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सेम ही सीट कंफर्ट आपको मिल जाता है दोनों ही बाइक्स में। अब दूसरी बात, अगर दोनों बाइक्स के वेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये बाइक जो है 136 kg के साथ आती है और ये बाइक जो 123 kg के साथ आती है। अगर वेट की बात करें तो ये बाइक ज़्यादा हल्की है और ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है। आप ध्यान से देखो, ये थोड़ी छोटी और कॉम्पैक्ट लगती है। उसी तरह यहाँ पर आप देखोगे तो एक्सट्रीम 125 थोड़ी बड़ी लगती है। यहीं पर अगर हम देखें इस बाइक का लुक कुछ यहाँ से ऐसा आता है। यहाँ पे आपको सारी गार्ड मिल जाता है, साइड स्टैंड, कट ऑफ सेंसर, डबल स्टैंड के साथ में आती है दोनों ही बाइक। बट एज एन हीरो कुछ ना कुछ इनोवेशंस करते रहता, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि इसको कुछ सारी गार्ड को कुछ इन्होंने कुछ अलग इनोवेटिव तरीके से बनाने की कोशिश की। टायर अगर आप देखोगे तो ये भी इसके लुक में काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट ऐड कर रहा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। वहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मल सा लुक दे दिया गया है। अब दूसरी बात, यहाँ पे इसके मोनोशॉक की बात करें तो मोनोशॉक यहाँ पे आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल मिल जाता है। उसी तरह अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है जो कि 5 स्टेप एडजस्टेबल है। यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे पर्सनली इसका जो पीछे का लुक है और ग्रैब रेल्स का जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि अगर आप एक बार देखोगे इसका टेल का लुक जो है प्रॉपरली जो आजकल नेकेड बाइक्स में आता है, जो लोग पसंद करें, लाइक एनएस का लुक हो गया, ये सारी जो बड़ी बाइक्स का लुक हो गया, लोग आज 125 सीसी में चाहते हैं तो वो आपको एक्सट्रीम 125 आर में मिलता है। उसी तरह अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस बाइक में आपको नॉर्मल सा लुक मिल जाता है इस तरीके का। यहाँ पे आपको सारी गार्ड मिल जाता है जो कि नॉर्मल टीवीएस की मेजरली सारी बाइक्स में आता है। अब इसके टायर की बात करें तो टायर, पीछे के टायर का इसका जो सेक्शन है 100/90 17 इंच का आपको टायर मिल जाता है। यहाँ पे पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। ड्रम ब्रेक जो है 130 mm का है। सेम एज यहाँ पर भी जो ड्रम ब्रेक मिलता है वो आपको 130 mm का मिल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। और बाइक का लुक यहाँ से कुछ ऐसा आपको देखने मिलता है। इसके पीछे के टायर के सेक्शन की बात करें तो 120/80 17 इंच का आपको टायर यहाँ पे मिल जाता है। बाइक का यहाँ से लुक जो है कुछ ऐसा आपको मिलता है। तो दोस्तों सभी चीज़ें इन डिटेल हमने बातें कर ली है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको दोनों बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। तो आ जाते हैं पहले एक्सट्रीम 125 की तरफ। इसका हमने इग्निशन ऑन किया, तो इसका एग्जॉस्ट नोट जो है थोड़ा स्मूथ फील हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा ऐसा खरखर जैसा आवाज़ लगा। लेकिन अब इसी तरह मतलब इस तरफ आ जाते हैं हम टीवीएस के ऊपर। टीवीएस में कैसा हमें मिलता है, ओके। तो एग्जॉस्ट नोट में मुझे क्या डिफरेंस लगा मैं आपको पहले तो बताता हूँ। पहली बात तो ये बाइक जो है एकदम साइलेंट ऑन होती है, ठीक है। आपका जो सेल्फ का आवाज़ है वो भी नहीं आता इसमें। दूसरी बात, इस बाइक में जो स्मूथनेस वाली फील जो होती है ना, जब आप बाइक को एक्सी देते हो तो वो आपको पता चलती है, क्योंकि टीवीएस जानी जाती है उसके पंची बेस के लिए और उसकी आवाज़ के लिए। आप टीवीएस स्पोर्ट 100 भी ले लोगे ना 100 सीसी की बाइक, तो उसमें भी आपको एक यूनिक साउंड मिलेगा, यूनिक बेस मिलेगा उसके एग्जॉस्ट में, जो टीवीएस इस बाइक पे भी खरी उतरती है, इस साउंड में भी खरी उतरती है। उसी तरह अगर एक्सट्रीम देखेंगे तो एक्सट्रीम का इंजन का आवाज़ अभी जैसे आपने सुना, पर्सनली मुझे दोनों के इंजन आवाज़ की बात करूँ तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। अब देखो ये तो सारी चीज़ें बातें अलग अलग है, साउंड की आवाज़ अलग है, चलाने की बात अलग है। तो आते हैं अब मेरे कंक्लूजन के ऊपर। लेकिन कंक्लूजन में सबसे बड़ी बात आती है कि प्राइस, ये 125 सीसी की दोनों मोटरसाइकिल किस प्राइस सेगमेंट में आपको डिलीवर होती है। अब दोनों का बेस और टॉप वेरिएंट का जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो बेस वेरिएंट आता है वो मिलेगा आपको 1,17,000 ऑन रोड मुंबई, और टॉप वेरिएंट आपको मिलेगा 1,22,000 से लेकर 1,23,000 ऑन रोड मुंबई। उसी तरफ अगर आप टीवीएस रेडर 125 में आ जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑन रोड कॉस्ट जो मिल जाता है बेस
वेरिएंट का 1,17,000 से स्टार्ट होता है अप टू 1,28,000 जो टॉप वेरिएंट है उसके लेकर के। अब प्राइस वाइज देखोगे तो आपको हार्डली 3 से 4 हज़ार रुपये का डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि मुझे इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपको दोनों के कुछ डिफरेंसेस पहले बता दूं। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको जो सीट हाइट मिलती है बेसिकली कम मिलती है इससे। ये 780 mm की सीट हाइट है और यहाँ पर आपको 794 mm की सीट हाइट है। बाइक के दोनों वेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 136 kg की बाइक वेट मिल जाता है और यहाँ पर आपको 123 kg, ये इससे 13 किलो कम है। तो आपको सिटी में और ज़्यादा अच्छे से इसको मनूवर करने के लिए होगा। माइलेज की बात करो तो यहाँ पर आपको 55 kmpl की माइलेज कंपनी क्लेम करती है, वहीं पर इस बाइक में आपको 60 to 65 kmpl की माइलेज जो कंपनी है क्लेम करती है। अगर रिफाइनमेंट वाइज देखें तो बाइक का इंजन जो है, इसका मुझे इंजन ज़्यादा रिफाइन लगा, बट उसी जगह अगर हम देखें ये बाइक मुझे ज़्यादा पावरफुल लगी। तो दोनों में अपने अपने डिफरेंसेस है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे मुझे कौन सी बाइक पसंद आई, तो मुझे बेसिकली TVS रेडर ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि ये बाइक आपको एक बड़ी बाइक वाली फील देती है, प्लस ये आपको पावर डिलीवरी भी अच्छा देती है। हाँ, माने कि कुछ चीज़ों में ये पीछे जैसे कि आपको इंडिकेटर्स अभी भी बल्ब मिल जाते हैं, लेकिन इस बाइक में कुछ मेजर एडवांटेज है जो मैंने अभी आपको बताया, तो इस वजह से ये बाइक मुझे ज़्यादा पसंद आई है। तो ये था कंक्लूजन मेरा इन दोनों बाइक्स को लेकर के। आपको क्या चीज़ अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।